भारतीय नौजवान पाकिस्तानी लड़की से मिलने के लिए सरहद पार आ गया। बादल बाबू के पास ना तो आईडी कार्ड था, ना तो बादल बाबू के पास कोई वीजा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया और सना रानी को बुलाया गया तो सना रानी डर के मारे कहती है, मैं इस लड़के को नहीं जानती। वक्त गुजरता रहा तो फिर लड़की ने कहा, हाँ मैं इसको जानती हूँ। तो उसने कहा, मैं बादल से शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो सिर्फ एक दोस्त है। बादल के परिवार वाले उसकी सलामती और इंडिया वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो सरकार से मदद की गुहार अब लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरीके से उनके बेटे को सही सलामत वापस वतन लाया जाए। हमारा बेटा गलती से नादानी में चला गया, हमें तो ये कहकर गया था कि मैं दुबई जा रहा हूं। हम सीधे साधे गांव देहात के लोग हैं, हमें इस बात का पता ही नहीं था। सना रानी के प्यार में बादल बाबू ने अपनी ही मर्जी, अपनी खुशी से इस्लाम भी कबूल कर लिया है। तो अब बादल बाबू ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं सना रानी के प्यार में आया हूँ, मैं यहाँ रहूँगा, सना रानी से निकाह भी करूँगा और मुझे रहने दिया जाए। भारतीय नौजवान पाकिस्तानी लड़की से मिलने के लिए सरहद पार आ गया। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से इसका ताल्लुक है और इसका नाम है बादल बाबू। उम्र है इसकी 30 साल। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होता है और जो पाकिस्तानी हुकाम है जब इसको गिरफ्तार करती है, अपनी हिरासत में लेती है, तो इस हवाले से तहकीकात करती है। जब तहकीकात शुरू हुई इस हवाले से, तो इस लड़के का कहना है, यानी कि बादल का कहना है कि मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी साजिश या किसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में दाखिल हूँ। मैं तो एक मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ और मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए पाकिस्तान में आया हूँ। जब मज़ीद तहकीकात की तो पता लगा कि बादल की फेसबुक पर एक पाकिस्तानी लड़की के साथ दोस्ती हुई। दोस्ती एक अरसा चली, उसके बाद वो दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील होगी। अब जब मोहब्बत में तब्दील होगी तो बादल का कहना है कि अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था इसके बगैर रहना। मैं इससे मिलना चाहता था, इसको देखना चाहता था, मतलब देखता तो वो होगा ना उसको, लेकिन पास से देखना चाहता था, उससे मिलने के लिए, उसकी मोहब्बत की खातिर। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सरहद पार करने लगा हूँ, मैंने नहीं सोचा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह आ रहा हूँ और किस तरीके कार से आ रहा हूँ और इसकी वजह से मेरी जान को कितना खतरा पड़ सकता है। फिर इसकी पेशी हुई और सना रानी को बुलाया गया तो सना रानी डर के मारे कहती है, मैं इस लड़के को नहीं जानती। वक्त गुजरता रहा तो फिर लड़की ने कहा, हाँ मैं इसको जानती हूँ। जब पेशी के ऊपर गया, बादल बाबू ने जज साहबान को रिक्वेस्ट की कि सर मैं सना रानी के प्यार में आया हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं, मैं सना रानी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं सारी चीज़ें छोड़ के आया हूँ। तो जज साहबान ने पूछा कि आप इल्लीगल रास्ते से क्यों आए, आप वीज़ा भी हासिल कर सकते थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत के शहरी को बहुत जल्द वीज़ा भी दे सकती है। बादल बाबू ने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं सना रानी के प्यार में बॉर्डर क्रॉस किया, मेरी गलती है, तो सर मुझे पाकिस्तान में रहने भी दिया जाए और मैं अपनी ही मर्ज़ी से, अपनी ही खुशी से इस्लाम भी कबूल करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ, सना रानी के प्यार में बादल बाबू ने अपनी ही मर्ज़ी, अपनी ही खुशी से इस्लाम भी कबूल कर लिया है। तो अब बादल बाबू ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं सना रानी के प्यार में आया हूँ, मैं यहाँ रहूँगा, सना रानी से निकाह भी करूँगा और मुझे रहने दिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।